हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, जो कि सीड बियर करते हैं। और सीड कैसे होते हैं, कवर होते हैं। बेसिक यही बात थी, ठीक है। अब हम लोगों ने बात किया था क्या, हम लोगों ने बात किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। क्या क्या थे भाई प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्या क्या थे, दो था, है ना। एक क्या था, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, सो गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम लोगों ने मेल एंड फीमेल के गैमेट फॉर्मेशन को देख लिया, ठीक है। सेकंड क्या था, पॉलिनेशन, कि भाई गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, अब क्या करना है, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा देना है उसको, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने देख ली थी, है ना। आपने देखा था कि कैसे मेल गैमेट क्या था, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, है ना। और फीमेल गैमेट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, याद है स्ट्रक्चर, अभी काम आएगा, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन के टर्म में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हाँ, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन से पहले हम लोग एक और टॉपिक बात कर लेते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आपकी बुक में आपको दिखा होगा लिखा हुआ, मैंने इसके बारे में बताया था, पर ये नाम मेंशन करके नहीं बताया था, इसलिए इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या मतलब समझे, ब्रीडिंग किए थे तो बताइए जरा। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, इट इज लिख सकती हूँ ना, इट इज अ मैकेनिज्म और प्रोसेस by which प्लांट क्या करते हैं, प्लांट यूज टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, हाँ, सेल्फ फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर है और या एक ही प्लांट का फ्लावर है, वो अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आते, है ना। बात किए थे ना हम लोग कि यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आते, और वेरिएशंस आना ज़रूरी है किसी भी स्पीसीज के क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि उसमें वेरिएशंस आए। तो प्लांट क्या करते हैं ना, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्लांट भी क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और कुछ डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है या एक प्रोसेस है, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब ही है कि सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर रहे हैं भाई, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ताकि मुझ में वेरिएशंस आए, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे प्लांट्स तो उनमें क्या आएगा, वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। तो which plant used to avoid cell pollination, ठीक है। तो ये डिवाइसेस क्या है और क्यों, क्यों का मतलब तो समझ में आया, क्यों का मतलब तो समझ में आया, हाँ, क्यों, वेरिएशंस लाने के लिए, है ना, वेरिएशंस के लिए, वेरिएशंस के लिए ज़रूरी है ना, वेरिएशन लाना है इसलिए। तो ये क्या 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 टेक्निक यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके डिवाइसेस, क्या क्या प्लांट यूज़ कर सकते हैं और क्या करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ करते होंगे, है ना, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये सबसे पहली बात कि जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल अगर हो, यूनिसेक्सुअल मतलब एक फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स पाए जाते हैं, है ना, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, उसको हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो तो ये चांसेस है कि भाई सेल्फ पे तो नहीं जाएगा, तो अदर पर जा सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है, यूनिसेक्सुअलिटी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो पहला तो हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन,
ठीक है, यूनिसेक्सुअल। अगर प्लांट में सिर्फ एक ही सेक्स है, फ्लावर में अगर एक ही सेक्स है, तो वो क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। और क्या बात हो सकती है, और क्या बात हो सकती है, और क्या बात हो सकती है, सोचिए, अपने से सोचो, सोच कर निकालो, जरूरी नहीं है हर चीज पढ़ना। हाँ वो तो ठीक है, वो तो करता ही है, जब क्लोज फ्लावर रहेगा तो करेगा ही ना, वो तो सेल्फ ही करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैचुरेशन टाइम पॉलन ग्रेन का और एम्ब्रायोसैक का अगर अलग अलग हो, ठीक है, अगर मैचुरेशन टाइम पॉलन ग्रेन का एक ही फ्लावर में दोनों है, ठीक है, लेकिन पॉलन पहले मैच्योर हो जा रहा हो और एम्ब्रायोसैक बाद में मैच्योर हो रहा है, टाइमिंग दोनों की अलग अलग हो, तो ये पॉलन फिर दूसरी जगह जा सकता है, जा सकता है ना। क्लोज रहता है, क्लोज से भी निकल के भौरा वगैरह क्या करता है, घुसा घुसा के चूसता है ना उसके नेक्टर को, ठीक है, तो भी वो क्या करते हो, अगर मैचुरेशन टाइम अब क्लोज है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही करने का कोशिश करेंगे ना, क्यों बाहर की किसी, हमको नहीं ज़रूरत है किसी डिवाइस की कि हमको कोई पहुंचाए, कोई एजेंसी नहीं चाहिए हमको, कोई इंसेक्ट नहीं चाहिए, तो वो ज़्यादा। लेकिन अगर मैचुरेशन टाइम अलग अलग है दोनों का, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। तो मैचुरेशन टाइम अगर अलग अलग होता है दोनों का, तो उसको बोल लेते हैं डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, ठीक है, डाइकोगैमी, हो है एच, ठीक है, डाइकोगैमी मीन्स मैचुरेशन टाइम ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट अगर होगा, ठीक, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, डाइकोगैमी कहेंगे। तो एक बात तो हो गई कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ये भी प्रमोट करेगा, ये भी क्या कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को ही प्रमोट कर रहा है ना, ठीक है। और एक बात तो अगर मैचुरेशन अलग अलग टाइम है, और सोचिए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और बताइए। उस दिन बात किए थे हम लोग अनसिंक्रोनाइजेशन, अनसिंक्रोनाइजेशन कुछ याद है, अनसिंक्रोनाइज्ड ना रहे पॉलन एंड पिस्टिल, हाँ क्या था, अनसिंक्रोनाइजेशन मतलब कि पॉलन तो चला गया है स्टिग्मा पे, है ना, लेकिन पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है, दोनों सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे एक टाइम पे, ठीक है। तो भी ये क्या करेगा, अब भाई सिंक्रोनाइज ही नहीं हो रहे तो पॉलन ग्रेन एंटर करेगा ही नहीं पिस्टिल के अंदर, पॉलन ट्यूबराइज ही नहीं होगा, है ना, तो भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, भाई अपना फ्लावर नहीं ले रहा है तो फिर दूसरे फ्लावर पर जाएंगे ना पॉलन ग्रेन, जहाँ पर उनको सिंक्रोनाइज्ड किया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या हो रहा है, बुद्धों का चेहरा बना हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है ना समझ में, बोलिए क्या कर रहे हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये प्लांट क्या करते हैं, चाहते हैं कि भाई मेरे में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ताकि मुझ में कुछ वेरिएशंस आए और मेरी संख्या बढ़े और मेरी स्टेबिलिटी इस धरती पर बनी रहे, ठीक है। तो वो खुद ही ये सब करते हैं, यूनिसेक्सुअल अगर रहेंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे, अगर वो डाइकोगैमी है मतलब मेल और फीमेल गैमेट का मैचुरेशन टाइम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में, जिस फ्लावर में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें अगर दोनों की टाइमिंग अलग अलग होगी तो भी क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो, है ना, जिसको अनसिंक्रोनाइजेशन कह रहे हैं, अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो पॉलन और पिस्टिल के बीच में, तो भी क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। और एक चीज है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी,
सेल्फ स्टेराइल का मतलब होता है क्या, जब क्या होता है, हाँ, जो फर्टिलाइज ना कर सके, ठीक है, जहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसको बोलते हैं हम लोग स्टेराइल हो गया है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, सेल मतलब अपना गैमेट्स तो बना दिए, लेकिन हम उस गैमेट्स को क्या कर रहे हैं भाई, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या मैच्योर होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, नहीं होने दे रहे हैं कि हमको नहीं करना है, हमको सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं करना। सेल्फ स्टेरिलिटी भी क्या है, एक ऑप्शन है किसका, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो ये है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। आगे हायर लेवल पर आप जाइएगा तो और पढ़िएगा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और भी है, ठीक है। पर आपके बुक के हिसाब से ये सारी चीज़ें अलग अलग करके नहीं बोली गई हैं, नाम नहीं दी गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और इस तरह से लिखेंगे आप लोग नोट्स में अपने, ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब भी ये शॉर्ट नोट्स करके हो सकता है क्वेश्चन आए आपका, व्हाट इज़ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आपको शॉर्ट नोट्स के लायक, नंबर लायक आपको लिखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो सिर्फ आप डेफिनेशन देने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो हर चीज़ को अच्छे से नोट कीजिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ों को मैं लिख रही हूँ। स्टार्टिंग के क्लास जो छूटे हुए हैं वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगी, और लास्ट क्लास जो होगा इस चैप्टर का, एक बार हम लोग फिर से लेंगे पूरा चैप्टर, होल चैप्टर को, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, कहाँ पहुँचे अब हम लोग, पॉलिनेशन हो गया, अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन पे, ठीक। तो याद कर लीजिए कि मेल और गैमेट का फर्टिलाइजेशन होना है, हाँ जी। कुछ याद आया, हाँ कुछ याद आया, क्या था ये क्या है बीच में, हाँ एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक है ना, हाँ याद नहीं आ रहा, चलिए हो गई बात ना, उधर हो गई बेटा उसे। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना। अब याद करो कि मेल गैमेट जो बना था, पॉलिन ग्रेन, उसका स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं आप, याद कर रहे हैं, अरे बाप रे, इतना भूलोगे तो क्या होगा भाई। एक वेजिटेटिव सेल था और एक जनरेटिव सेल था, ये 2 सेल्ड स्टेज है जो 60% पे होता था, याद आ रहा है। और ये किसी किसी में क्या हो जाता है, 3 सेल्ड स्टेज हो जाता है, किसी किसी में 3 सेल्ड स्टेज 40% में, हाँ याद आई, आप लोग को याद आ रहा है, हाँ जी। ये हो गया क्या, फीमेल का गैमेट, फीमेल गैमेट है ये, ओके। यहाँ पर क्या है, एंटीपोडल्स एंड पे 3 न्यूक्लियाई चला गया था, ठीक है, और ये सेल फॉर्म कर दिया था, याद है ना। और इसके ये कौन सा एंड था, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिट और एक एग सेल बन गया था, याद आया।
और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, याद आया? ठीक है, ये हमारा एम्ब्रायो शैक था जो कि क्या था, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज था। यहाँ पर जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो क्या है, किसी में 2 न्यूक्लिएटेड है, किसी में 3 न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, मतलब सेल्ड स्टेज है। अब हम लोग क्या बात किए, हम लोगों ने बात किया कि भाई ये पॉलन ग्रेन आ करके यहाँ पहुंच चुका है, पॉलिनेशन हो चुका है, ऐसा बात किया हम लोगों ने। तो क्या हम लोगों ने बात किया कि जब भी ये सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब अराइज होते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पॉलन ट्यूब को कौन रास्ता दिखाता है? फिलिफॉर्म एपरेटस। ये है हमारा फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिनर्जिड हैं, और ये क्या है, एग सेल है। ये इनको क्या कहा जाता है, एग एपरेटस, एग एपरेटस। ये क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या हो गए, एंटीपोडल्स। याद आ गया ना? ठीक, अब ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पर आ जाएगा भाई, और धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। अच्छा, कितने, मान लो 60% में तो 2 सेल्ड स्टेज है, मतलब कितने सेल पहुंचेंगे, कितने न्यूक्लियाई पहुंचेंगे, 2 पहुंचेंगे ना। ठीक है, कौन पहुंचेगा, जनरेटिव सेल पहुंचेगा। वेजिटेटिव तो इसको खाना पीना देने का काम कर रहा था। ठीक है, वेजिटेटिव क्या कर रहा है, वो तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था ना। जनरेटिव हैव 2 सेल्ड और 1 सेल्ड। किसी में जिसमें 2 सेल्ड स्टेज है उसमें जनरेटिव सेल कितना है, 1, और जिसमें 3 सेल्ड स्टेज है इसमें जनरेटिव सेल कितना है, 2 न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 2 सेल्ड स्टेज वाला पहुंचा तो 1 लेके पहुंचा, 1 सेल लेके पहुंचा। ये 1 सेल जब वहां पहुंच जाएगा ना स्टिग्मा पे, ये डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, मतलब 2 सेल हो या 3 सेल्ड स्टेज हो। गैमेट्स कितने आएंगे, 2 मेल गैमेट्स पहुंचेंगे। ठीक है, ये तो 3 सेल्ड स्टेज वाला के पास तो है ही 2, है ना, लेकिन 2 सेल्ड स्टेज वाला के पास तो एक ही है, एक ही है ना, एक ही है। तो ये क्या करेगा, वहां पर जाकर के 2 डिवाइड कर जाएगा, और 2 मेल गैमेट्स क्या होंगे, पहुंचेंगे कहाँ, स्टिग्मा के पास, पॉलन ट्यूब अराइज होगा। अब ये 2 मेल गैमेट्स पहुंचेंगे किधर, इधर पॉलन ग्रेन से होता हुआ पहुंच जाएगा, यहाँ से पहुंचते हुए। अब 2 है भाई, कितने हैं, 2 हैं, है ना, 2 हैं पहुंचे। अब क्या होगा, सिनर्जिड का काम था क्या, रास्ता दिखाना, है ना। सिनर्जिड क्या कर दिया, ये सॉरी फिलिफॉर्म का एपरेटस का क्या काम था, गाइड करना, है ना, पॉलन ग्रेन को गाइड करना। वो गाइड कर दिया कि आपको इस माइक्रोपाइलर एंड से अंदर घुसना है। ठीक, अब 2 न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस क्या होगा, इधर सिनर्जिड से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, एग सेल में। ठीक है, तो फर्स्ट मेल गैमेट fertilized with egg cell, ठीक है, फॉर्म कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंगैमी, इसको हम लोग कहते हैं सिंगैमी, सिंगैमी। ठीक, फर्स्ट गैमेट पहुंचा कहाँ, एग सेल में, और फर्टिलाइज कर गया। ठीक, और फर्टिलाइज किया विथ एग सेल कॉल्ड सिंगैमी। इट फॉर्म, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म करेगा, ये जायगोट फॉर्म करेगा।
ठीक, इट फॉर्म जाइगोट। ठीक है, दूसरा, अब सेकेंड न्यूक्लियस कहाँ गया? अब सेकेंड न्यूक्लियस कहाँ पहुंचा? सेकेंड न्यूक्लियस इधर से ही होते हुए कहाँ पहुंच गया? पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक, अब ये क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई से क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। तो जब पोलर न्यूक्लिया से फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ दो न्यूक्लियस पहले से, एक और पहुंच गया, तो तीनों का फ्यूजन होगा। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। उसको क्या बोलते हैं? सिंगैमी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो सेकेंड मेल गैमेट रीच टू polar nuclei which has polar nuclei, and here fusion of three nuclei occurs, so it is called ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? ठीक, अब ये जो जाइगोट फॉर्म करेगा, ठीक है, पहला मेल गैमेट, पहला मैं अब बाकी का क्या हुआ? हाँ, ये सब क्या हो गए? डीजेनरेट होना स्टार्ट हो गए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, एंटीपोडल डीजेनरेट, सिनर्जिट डीजेनरेट, ठीक है, ये सब डीजेनरेट खत्म। ठीक, तो देखो मैं फर्स्ट मेल गैमेट कहाँ गया? एक सेल में गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या? रुको, ऐसे ये फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज विथ एग सेल फॉर्म जाइगोट, एंड फॉर्म जाइगोट पहले लिखो, इट इज कॉल्ड सिंगैमी, क्योंकि ये लग रहा है कि एग सेल को लिखा है मैंने, ऐसा लग रहा है ना? हाँ, सेंटेंस थोड़ा सा। फर्स्ट मेल गैमेट फर्टिलाइज विथ एग सेल to form zygote, it is syngamy। ठीक, it is called syngamy। ठीक है, और सेकेंड मेल गैमेट रीच टू द पोलर न्यूक्लियाई एंड हियर फ्यूजन ऑफ थ्री न्यूक्लियाई ऑकर, सो इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दो बार हो रहा है ना? सो हियर we see fertilization occurs in 2 times, so it is called क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, और यही टर्म आपको दिखेगा लिखा हुआ, है ना? यही टर्म आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? ये कौन सी टॉपिक है? फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बारे में चर्चा हो रही है। ओके, तो क्यों डबल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि दो मेल न्यूक्लियस है और दो, एक एक्सेल के साथ जाके कर रहा है, एक जाकर कर रहा है किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर कर रहा है। तो दो बार फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए कहते हैं हम लोग इसको डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ ना, फर्स्ट मतलब ये जो पोलर न्यूक्लियाई वाला पोर्शन था, यही फॉर्म करेगा क्या? एम्ब्रायो। यही फॉर्म करेगा एम्ब्रायो। सो फर्दर यहीं पर लिख देती हूँ, फर्दर इट फॉर्म एम्ब्रायो। जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है ना? हाँ, ह्यूमन बीइंग के केस में भी जाइगोट टू एम्ब्रायो। तो यही क्या करेगा? एम्ब्रायो फॉर्म करेगा। और जो सेकंड मेल गैमेट है वो क्या फॉर्म करेगा भाई? हाँ, ट्रिपल फ्यूजन। फर्दर इट फॉर्म क्या? प्राइमरी
एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, PEN, क्या फॉर्म किया? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक। और ये एम्ब्रायो कैसे बन रहा है? डेवलपमेंट होगा। इस पोलर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई क्या करेगा? फर्दर फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई which form एंडोस्पर्म। ठीक है। ये एंडोस्पर्म जो होता है ना, अब वो उस एम्ब्रायो को न्यूरिशमेंट देने का काम करेगा। हम लोग को हर जगह चाहिए, है ना। जो भाई एक एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, मतलब अब ये एम्ब्रायो क्या करेगा? ये एम्ब्रायो जो है ना, ये जो हमारा ओव्यूल था, ठीक है, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये जो ओव्यूल है, ये क्या करेगा? सीड बना देगा। और ये जो पूरा ओवरी है वो क्या बना देगा? फ्रूट बना देगा। तो हम लोग बहुत सारा ऐसा फ्रूट खाते हैं जिसका सीड बीच में है और बाहर में पल्पी एरिया है ना। जैसे सेब खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, ठीक है। तो ओव्यूल बना देता है सीड और पूरा ओवरी बना देता है फ्रूट, ठीक है। तो अभी उसको हम लोग देखते हैं। इतनी बात हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन में, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर? हाँ जी, खींच लो। आप लोग के पास वीडियो पहुंच जा रहा है? किस में जाता है वीडियो? यूट्यूब में ना। अब देखो क्या होगा। मेरा भी चल हो गया। क्या क्या बनाया अभी हम लोगों ने? दो चीजें हम लोगों ने यहाँ पर तैयार की है। क्या क्या तैयार किया है? अभी जल्दी बताओ भाई। एम्ब्रायो जो अनडेवलप्ड है, जाइगोटिक फॉर्म में है ना। और एंडोस्पर्म बनाना है जो कि जिस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई। तो अब हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इधर लिखो, चलो इधर लिखती हूँ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होगा? दो चीजें होंगी, ठीक है। पहला क्या होगा? एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। अलग अलग भी हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने एक में ही लिख दिया कि क्या होगा भाई। एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी बन गया है तो अब सीड बनेगा ना। और दूसरी बात क्या अभी जो मैंने बोला आप लोगों को? यस, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ठीक। इसको आप चाहे तो 4 पॉइंट्स करके लिख सकते हैं, अलग अलग, है ना। कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, मैचुरेशन ऑफ फ्रूट इनटू ओवरी इनटू फ्रूट, ठीक है। ये आप 4 पॉइंट करके लिख सकते हैं। अब चलो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, ठीक है। पहले हम लोग एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखते हैं। एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट, क्या था हमारे पास? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई था हमारे पास, फर्टिलाइजेशन के थ्रू मिला था हम लोगों को, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये न्यूक्लियाई क्या करेगा ना? डिवीजन करेगा,
ठीक, डिवाइड करेगा भाई, उसको अपना संख्या बढ़ाना है, न्यूक्लियस बना है, डिवीजन करेगा। जैसे हम लोग अब क्या इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड, इन मैच्योर सीड। इसका एग्जाम्पल अभी जो मैंने कोकोनट कहा, कैस्टर, और जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट बोला है मतलब कि हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ, अभी सीड पर जाने तो ना भाई, आप लोग सीड तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, पहले ही शुरू हो गए। ठीक है, बीन्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो भी इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे, बीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो। अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो वो कुछ एग्जांपल ये है, और जिसमें बचा रह गया उसके एग्जांपल उधर है, कोकोनट है, कैस्टर सीड्स हैं, और आपके फ्रूट्स वगैरह हैं। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आई। अब हम लोग किसका डेवलपमेंट देखेंगे, जाइगोट का डेवलपमेंट, क्लिक कर लो, जाइगोट का डेवलपमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या स्टेजेस देखे हमने देखा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई है, वो फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल फॉर्म कर दिया वो, और फिर एंडोस्पर्मिक टिश्यू बन गया। अब ये या तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, एम्ब्रायो के द्वारा पूरा खा लिया जाएगा, या कुछ बचा रहेगा। अगर कुछ बचा रहेगा तो वो पल्पी एरिया देगा, फ्रूट्स में जैसे देते हैं, और अगर पूरा खा लिया तो वो पूरा सीड फॉर्म कर देगा। ठीक, कैस्टर का सीड आता है, ठीक है, सीड में पल्पी एरिया होते हैं। कैस्टर भी एक खाने का है, नट्स नहीं बोलेंगे, एक फल ही है ये। ठीक, फल ही है, हिंदी नाम क्या बताऊँ मैं इसका, चलो दिखा देंगे तुम लोगों को जिस दिन लैपटॉप लेके आएंगे। अखरोट नट्स में आ गया। ग्राउंड नट किसको बोलते हैं हम लोग? बादाम को बोलते हैं, अखरोट भी है, वो भी नट्स में ही आ जाता है। ठीक है, सभी सब नट्स वाले एरिया हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग किसका देखेंगे डेवलपमेंट, क्या देखा था हम लोगों ने, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट देखेंगे अब हम लोग, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखा। ठीक, अब इसमें क्या था भाई, जाइगोट था, याद आया है ना, कहाँ से फ्यूजन हुआ था इसका, मेल गैमेट किससे फ्यूज करके जाइगोट बनाया था, इतना जल्दी भूलते हैं, कितना जल्दी, हाथ नहीं चलता है तुम लोगों का कॉपी में, आराम से केवल सुन रहे हैं कि आ ही जाता, हाथ चलाओ, जितनी बार हाथ लिखोगे उतना दिमाग में घुसेगा। बस किताब खोल के बैठे हैं, किसी का हाथ नहीं चल रहा है। तो बताओ मुझे कि जाइगोट किसने फॉर्म किया था, किसने फॉर्म किया जाइगोट, अरे एग सेल से हुआ या फिर पोलर न्यूक्लियाई से हुआ, तो यही तो पूछ रही हूँ मैं। पोलर न्यूक्लियाई से तो एंडोस्पर्म बना ना, अभी हम लोगों ने देखा पहले, तो एग सेल जो कि सिनर्जिड के पास थे, है ना, उसी से क्या बना, जाइगोट बना। तो आप लोग बुक खोले हैं तो बुक में फिगर देखिए, ये वाला फिगर निकालिए। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये आपका उल्टा दिया हुआ, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को उल्टा नहीं कर रही हूँ कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये वाली फिगर जो है वो थोड़ा सा उलट कर दी हुई है, इसका एंटीपोडल एंड नीचे है और क्या है, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है। ठीक, फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना, ठीक है, चलो जाइगोट जो बना, जो जाइगोट बना, किधर बना, इधर,
जाइगोट बना, अब इसका डिवीजन स्टार्ट होगा, अब इसका क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट होगा, 2 न्यूक्लियस बनाएगा। इसको हम लोग अगर जाइगोट बोल रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाता है, प्रो एम्ब्रायो। ये क्या कहलाया, प्रो एम्ब्रायो। मतलब इसके बाद क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रायो बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या बनेगा, प्रो एम्ब्रायो बनेगा। उसके बाद का फिगर आपको दिया हुआ है ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, ग्लोब्यूल शेप्ड बना देगा भाई। ग्लोब्यूल्स ऐसा आप लोग देख रहे होंगे, है ना, बट डिवीजन हो रहा है पूरे सेल्स का, इस टाइप का है ना, दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, ग्लोब्यूल्स फॉर्म किया हुआ है। तो इसका मतलब प्रो एम्ब्रायो के बाद क्या डेवलपमेंट होगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो का। अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो की शेप में चेंज हो जाएगा, हार्ट शेप, है ना। इसके बाद वो हार्ट शेप एम्ब्रायो में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। हार्ट शेप एम्ब्रायो मतलब कि ये पार्ट तो ये सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा इस टाइप से हो जाएगा, पूरा ये बढ़ गया है, तो ये थोड़ा सा हार्ट शेप मतलब ट्रिपल शेप में चला गया है, और उलट के देखें तो ये हार्ट शेप है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रायो। ठीक, यहाँ तक आई बात समझ में, क्या फॉर्म कर दिया उसने, हार्ट शेप एम्ब्रायो को शेप कर दिया, फॉर्म कर दिया। उसके बाद ये फॉर्म हो गए मैच्योर एम्ब्रायो में, मैच्योर एम्ब्रायो में, ठीक, मैच्योर एम्ब्रायो में। तो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोजेनी, ठीक है, जब स्टार्ट हो रहा है ना, अर्ली स्टेज डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसका एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है तो एम्ब्रायोजेनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोजेनी। तो जाइगोट से प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो से ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो से हार्ट शेप एम्ब्रायो, और इसके बाद हमारा क्या करेगा भाई, मैच्योर्ड एम्ब्रायो आएगा, मैच्योर्ड एम्ब्रायो। अब देखे जाए मैच्योर्ड एम्ब्रायो का फिगर कैसा है, अब आप अपने हार्ट का ही शेप खोजिएगा तब तो कैसे चलेगा, हाँ, कि अपने हार्ट का शेप ही मिले। क्या दिख रहा है आप लोगों को, कुछ ऐसा दिख रहा होगा ऊपर से, है ना, थोड़ा सा अटपटा जैसा फिगर, और थोड़ा कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से, ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना, हाँ, कुछ इस तरह का आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये कई सेल्स में बटा हुआ, सेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। अब देखो हम लोगों ने क्या बात की थी, हम लोगों ने बात की थी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड कवर्ड होते हैं। तो सीड 2 तरीके के होते हैं, एक या तो एक सिंगल सीड होता है या तो डबल सीड होता है ना। मोनो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में याद करो हम लोगों ने बात किया था, एंजियोस्पर्मिक सीड की बात अगर हम लोग करें तो कैसा है भाई, 2 तरीके का है, एक है मोनोकॉट और एक है डाइकोट, ठीक है। या तो एक कॉटिलिडन होगा, है ना, सिंगल कॉटिलिडन होगा इसमें, जैसे कि गेहूं, है ना, ये चावल, और डाइकोट क्या है, 2 कॉटिलिडन्स हो गए,
जैसे कि जो आप चना खा रहे हो, मटर खा रहे हो, है ना, तो ये है 2 कॉटिलिडन वाला। ये क्या है? डाइकोटिलिडन सीड है, डाइकोटिलिडन। ठीक है, ये 2 है इसके कॉटिलिडन्स। ठीक, ये 2 कौन सा पार्ट है? इसके कॉटिलिडन्स पार्ट हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह से आपका एक फिगर है जिसका ये फेस इस तरफ है, और आगे जब आप लोग जा रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? टिपिकल डाइकोट एम्ब्रायो कुछ जिसमें इस तरफ है। तो मैं इसी फिगर में आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, इसी फिगर में आप लोगों को क्या कर लेती हूँ? क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, इधर कर लेती हूँ कि भाई अब इसका फर्दर बना जब डाइकोटिलिडन का, तो इसका ही फेस रखते हैं हम लोग, क्योंकि इसी में समझा रहे तो इसी का फेस रखते हैं हम लोग। तो ऐसे करके 2 फेस लिए हुए हैं ना, कुछ इस टाइप का फिगर है, कुछ इस टाइप का फिगर है। ये हो गए आपके कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स। एक और मैं फिगर बनाती हूँ जिससे और अच्छा से क्लियर होगा आपको, वो सब अभी बता रहे हैं। एक चना का अगर आप लोग देखेंगे, ये 2 कॉटिलिडन्स हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? कॉटिलिडन्स हो गए। ठीक, अब यहाँ पर ना 2 पॉइंट्स होते हैं। ऊपर वाले को कहा जाता है इपिकोटाइल और नीचे वाले को कहा जाता है हाइपोकोटाइल। ठीक है, यहाँ इपिकोटाइल से क्या निकलेगा भाई? क्या निकलना शुरू किया? प्लांट निकलना शुरू हुआ, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लम्यूल, प्लम्यूल। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट ही जो इपिकोटाइल है उसी से क्या अराइज होगा? प्लम्यूल पार्ट अराइज होगा। और यहां से क्या निकलेगा? क्या निकल रहा है? रूट निकल रहा है ना। एक प्लम्यूल निकालता है और जो रूट निकालता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेडिकल्स। ये रेडिकल्स क्या करेगा? रूट निकालेगा। ठीक, 2 पॉइंट है, एक है इपिकोटाइल और दूसरा है हाइपोकोटाइल। ठीक है, इपिकोटाइल प्लम्यूल निकालेगा ऊपर का प्लांट। अभी सीड को फॉर्म हो गया है, सीड अगर डाइकोट का आप बोएंगे तो आप देखते हैं कि एक तरफ ऊपर प्लांट निकलता है और नीचे की तरफ क्या निकल रहा है? जड़ निकल रहा है। तो सीड में इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। इसमें 2 पॉइंट है, एक इपिकोटाइल है जो प्लम्यूल अराइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक हाइपोकोटाइल है जो रेडिकल्स को अराइज करने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे फिगर में लिखा हुआ है आपको ऊपर की ओर इधर प्लम्यूल। तो प्लम्यूल से क्या अराइज होगा? ऊपर का पौधा अराइज होगा। ठीक है, ऊपर का पौधा अराइज होगा। ठीक, और इधर आप लोग क्या देखेंगे? इस तरफ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है रेडिकल, रेडिकल। इससे क्या अराइज होगा भाई? इससे क्या अराइज होगा? हाँ, रूट अराइज होगा। अब इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो इसको कवर किए हुए रहती है। ठीक है, रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग है और उस कवरिंग का नाम है रूट कैप। उस कवरिंग का नाम क्या है? रूट कैप का नाम। ठीक, आई बात समझ में, है ना। तो यह रूट निकल रहा है इधर से, तो ये हाइपोकोटाइल होगा ना, ये हाइपोकोटाइल होगा। ये वो पॉइंट है जहाँ से रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं, रेडिकल की कवरिंग को हम लोग रूट कैप कह रहे हैं। ये प्लम्यूल है, तो यहाँ पर क्या होगा? इपिकोटाइल होगा, इपिकोटाइल होगा। इससे समझ में आया ना कि 2 पॉइंट होते हैं, एक इपिकोटाइल एक हाइपोकोटाइल। ठीक है, ऊपर से प्लम्यूल निकलेगा इपिकोटाइल से, नीचे से क्या निकलेगा? हाइपोकोटाइल से रेडिकल्स निकलेंगे। ठीक है, रेडिकल्स जिससे जड़ निकलेगा, तो इसमें कवरिंग है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? रूट कैप। ये है डाइकोटिलिडन सीड। मोनोकोटिलिडन सीड का क्या? मोनोकोटिलिडन सीड का क्या?
ये जो दिख रहा है ना बहुत अटपटा सा, मुझे इसको देख के ही बनाना होगा। बाकी इसके अंदर के पार्ट्स हैं। अंदर वाले पार्ट में हम लोग नहीं जाते हैं, बाहर के पार्ट का ही डिस्कस करते हैं। ये सब इसके अंदर का पार्ट है। मोनोकोटिलिडन, ये कौन सा सीड है? मोनोकोटिलिडन सीड है, मोनोकोटिलिडन सीड। ये अक्सर इसके एग्जाम्पल हम लोग ले लें थोड़ा। एग्जाम्पल, ग्रास फैमिली। जितने भी ग्रास है ना, ग्रास, वो अधिकतर क्या होते हैं? मोनोकोटिलिडन होते हैं। ठीक है, जितने भी ग्रास फैमिली वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोकोटिलिडन होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ है स्क्यूटेलम, है ना? मोनोकॉट में कोटिलिडन्स को क्या बोला जाता है? स्क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, ये है क्या? ये कोटिलिडन है, ये कोटिलिडन को ही बोला जा रहा है, एक ही है ये, है ना? तो मोनोकॉट में कोटिलिडन का क्या नाम है? स्क्यूटेलम। नाम चेंज हो गया है यहाँ पे। ठीक, बात वही है, एक सिंगल कोटिलिडन को हम लोग कह रहे हैं स्क्यूटेलम। ठीक, यहाँ भी प्लम्यूल निकलेगा यहाँ भी रेडिकल्स निकलेंगे, नाम थोड़ा सा चेंज है बस। ये पार्ट आपका रेडिकल, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये नहीं लिखा हुआ है, प्लम्यूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये पार्ट है आपका प्लम्यूल। ठीक है, ये पार्ट है आपका प्लम्यूल। ठीक, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो उस फिगर को देख करके। तो ये प्लम्यूल है, मतलब कि यहाँ से क्या राइज होगा? मतलब प्लम्यूल है मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई? इपिकोटाइल होगा, इपिकोटाइल होगा। ये रेडिकल है मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई? हाइपोकोटाइल होगा, है ना? हाइपोकोटाइल होगा। ठीक, यहाँ से क्या राइज करेगा? प्लम्यूल मतलब कि नया पौधा राइज करेगा। रेडिकल से क्या राइज करेगा? रूट अराइज करेगा। तो यहाँ एक कैपिंग होगी जिसको हम लोग कहेंगे रूट कैप। अब दो नया नाम दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर। एक क्या दिखाई दे रहा है? कोलियोप्टाइल और कोलियोरिजा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्लम्यूल अराइज करेगा ना, उसको हम लोग कहेंगे कोलियो क्या स्पेलिंग है? LE, कोलियोप्टाइल। ठीक है, यहाँ जो प्लम्यूल अराइज कर रहा है तो किस में कर रहा है भाई? कोलियोप्टाइल बोलेंगे हम लोग उसको। ठीक है, और जो रूट अराइज कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे कोलियोरिजा। यही है स्पेलिंग ना, देखो तो, हाइजा। ठीक ठीक, आई बात समझ में? कोई ज़्यादा कंफ्यूजन में मत घुसिए, जितना भी कंफ्यूजन में घुसिएगा। तो ग्रास फैमिली के कोटिलिडन का नाम है क्या? स्क्यूटेलम। ठीक, ग्रास फैमिली के जो कोटिलिडन है उसका नाम है स्क्यूटेलम। और यहाँ जो नीचे का पार्ट है वो कहलाएगा आपका क्या? जहाँ पर रूट कैप का पार्ट है, जहाँ पर क्या रूट अराइज होंगे वो पार्ट कहलाएगा आपका कोलियोरिजा। और जहाँ पर शूट, ये शूट वाला पार्ट है ना, यहाँ शूट अराइज होगा, यहाँ पर रूट अराइज होगा। ठीक है, तो रूट वाला पार्ट को कोलियोरिजा और शूट वाला पार्ट को कोलियोप्टाइल। ठीक, आता है एग्जाम में
कि आपका मोनोकॉट में क्या बोलते हैं, प्लम्यूल के एरिया को क्या बोला जाता है, शूट वाले एरिया को क्या बोलते हैं, रूट वाले एरिया को क्या, तो ये नाम आपको कंफ्यूज करेंगे। या पूछा जाएगा आपको कि कोलियोरिजा इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कॉटिलिडन्स, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना, हाँ इपीब्लास्ट है, ये वाला एरिया इपीब्लास्ट है। हाँ, जो मेन रीजन है, ये दोनों रीजन है जो शूट और रूट को निकालेंगे। ठीक, तो इधर से निकलेगा आपका शूट, इधर से निकलेगा रूट। मोनोकोटिलिडन में कोलियोरिजा और कोलियोप्टाइल, और डाइकोटिलिडन में ऐसा कुछ नहीं है। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इपिकोटाइल शूट वाला पार्ट, शूट प्लम्यूल अराइज करेगा, और हाइपोकोटाइल रूट अराइज करेगा, रेडिकल्स। ठीक, हो गया यहाँ तक। तो अब ये क्या हो गया भाई, अब सीड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे हैं, है ना। पहले तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या देखा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखे। पहले फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि एक बार डिवीजन नहीं हो रहा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फ्यूजन नहीं हो रहा, 2 बार हो रहा है ना। एक मेल गैमेट का किससे हो रहा है, एग सेल से हो रहा है जो जाइगोट फॉर्म कर रहा है, जो एम्ब्रायो बनाएगा, और दूसरे मेल गैमेट का किसके साथ हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है, जो एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म न्यूरिशमेंट देगा और एम्ब्रायो क्या करेगा, सीड बनाएगा। ठीक, तो अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है तो कुछ ऐसे सीड्स बनते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं दिखाई देता है ना। और अगर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है तो ऐसे फल हम लोग को दिखाई देते हैं जिसके पल्पी एरिया है, एंडोस्पर्मिक पार्ट, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन, एज ए न्यूट्रिशन, फलों में न्यूट्रिशन होता है, यही बात किए थे ना हम लोग। तो एज ए न्यूट्रिशन हम लोग क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। ठीक है ना।